अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज फ्राइडे का दिन था और फ्राइडे के दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। एक तो नमाज़ भी पढ़नी है, दूसरा मेरे हस्बैंड जैसे ब्रेक टाइम जो उनका होता है उस टाइम में वो ज़्यादा देर के लिए आते हैं। बाकी दिनों में वो 1 घंटे के लिए आते हैं, फ्राइडे वाले दिन वो 2 घंटे के लिए आते हैं, तो इसलिए टाइम जल्दी गुजर जाता है। और फिर मैं बिरयानी भी बनाती हूँ, उसमें भी टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने कहा पहले मैं चादरें डाल देती हूँ। ये मैंने कल धोई थी रात में, थोड़ा मौसम भी सही नहीं था, सूखी नहीं थी, तो फिर मैंने कहा अभी ये डालती हूँ। चादर मैंने डाल दी थी, उसके बाद मैं बाहर से ये पिलोज़ का कवर लेके आई हूँ, अभी ये इसके ऊपर डाल दूँगी। और ये डालने के बाद फिर मैं किचन जाऊँगी और उधर मैंने चावल बॉईल करने के लिए रखने हैं। आधे कपड़े मैंने कल धोए थे, आधे रह के हुए थे, तो सोच रही थी वो आज धो लेती हूँ क्योंकि बारिशें रही हैं। बारिशों में कपड़े ज़्यादा जमा हो गए थे। तकरीबन 4 से 5 दिन जैसे लगातार बारिश हुई है। उन दिनों में बच्चे भी घर पे थे और बारिश में कपड़े गीले होते रहे हैं, जैसे बाहर जाते थे, तो इसलिए कपड़े भी ज़्यादा हो गए थे, तो मैं नहीं धो पाई, फिर इसलिए 2 दिन करके धो रही थी। तो एक पिलोज़ पे कवर डालने के बाद अब ये दूसरे वाले पे डाला है। अभी इसके साथ छोटे पिलोज़ होते हैं, छोटे पिलो होते हैं वो उनको मैं कवर डाल देती हूँ। ये वाला ये डार्क कलर का है। वाइट जो चादरें होती हैं अच्छी तो लगती हैं, लेकिन ये गंदी भी जल्दी होती हैं, सफाई का थोड़ा ज़्यादा इन पर ख्याल रखना पड़ता है। कपड़े ये वाले भी गीले हैं, इनकी जो शर्टें वगैरह थी इनके कॉलर थे ये गीले थे, तो ये भी सूख जाएँ फिर मैं उतार लूँगी। दूसरा कमरा मैंने साफ़ कर दिया हुआ था, अभी ये तीसरे वाला था, इसमें भी कुछ इस तरह बच्चों ने फैलाया हुआ है, तो इसको थोड़ा सेट कर लूँगी। इधर मेरे हस्बैंड बैठते हैं, इनका ऑफिस है जैसे ये, तो उनका लैपटॉप कंप्यूटर हर चीज़ इधर रखी होती है। ये कमरा भी ज़रूरी है साफ़ रखना, तो अभी वो आएंगे, उनके आने से पहले मैंने कहा सफाई कर लेती हूँ। तो कमरे साफ़ करने के बाद फिर मैंने चावल बॉईल करने के लिए रखे और ये बॉईल हो रहे थे, इसमें मैंने नमक डाला है तकरीबन 3 टेबल स्पून। तो ये बॉईल हो जाए इसका मसाला बनाऊंगी। चावल मैंने बॉईल करके दम पे रख दिए हुए थे, फिर जुमे का टाइम हो गया था, अभी मैं अपने बेटे के कपड़े आयरन कर रही थी, मैंने कहा ये उनको दूँगी, तो वो नहाने के लिए गए हुए हैं, तो वो जैसे नहा के आते हैं फिर ये जुमे पे उनको भेज दूँगी। अभी जुमे का टाइम तो नहीं हुआ, अभी अज़ान हुई है और मैंने कहा आप नहा लो टाइम से, फिर मैं उनको भेज दूँगी, आके वो खाना खाएंगे। इस कमरे में थोड़ा ना अंधेरा है क्योंकि मैंने इसके पर्दे डाले हुए हैं, ये देखिए इधर से रोशनी आती है बहुत ज़्यादा। तो इस वाले टेबल पे मैं इस्त्री कर रही थी कपड़े। कपड़े आयरन करने के बाद फिर मैंने मसाला बनाना शुरू किया। मैंने कहा चावल तो बॉयल हो गए हैं, इसका मसाला बना लेती हूँ। प्याज मैंने ब्राउन कर लिए थे, इसमें चिकन फ्राई कर लिया था, नमक और ज़ीरा डाल के। अब इसमें टमाटर डाल दूँगी और साथ लहसुन अदरक मिर्चों का ही पेस्ट है ये डाल दूँगी। तो लहसुन अदरक मिर्चें डालने के बाद मैंने ये खुश्क मसाले डाले थे, धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हल्दी डाली है और इनको पका लूँगी। टमाटर भी गल जाएंगे, जब मसाला तैयार हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मज़ेदार सा हमारा ये मसाला बनकर तैयार है। अभी मैं दम पे रखूँगी ये तह लगाने के बाद। चावल मैंने तह लगाने के बाद दम पे रख दिए थे क्योंकि आज थोड़ा मैं लेट हो गई थी और टाइम बहुत कम था मेरे पास। फिर भी मैंने कहा मैं दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा, वरना तो ये खींचा नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं था वीडियो बनाने का क्योंकि इतनी मैं मसरूफ़ हो गई थी, इतनी ज़्यादा
साथ मैंने मशीन भी लगा ली, जो कपड़े रह गए हुए थे इनके बाबा भी आ गए। इतना काम मेरा बढ़ गया था और जो सिमटने में नहीं आ रहा था, तो फिर भी मैंने करके बनाया है। चावल मैं मिक्स करने के बाद उधर चली गई थी अपने बेटे को जुम्मे के लिए भेजने, तो अभी आएंगे हम खाना खाएंगे। ये मैंने रायता तैयार किया है, तो चावल मैंने निकाल लिए हैं। अभी हम खाना खाते हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।